अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, द नॉलेज स्कूल कायद कैंपस, लेक्चर नंबर 15 ऑफ मैथ्स क्लास 4, एक्सरसाइज नंबर 3C, क्वेश्चन नंबर 5, ऐड दीज मिक्स फ्रैक्शन गिविंग योर आंसर इन इट इज अबाउट लोएस्ट टर्म। ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन इसको हमने इसका जो आंसर है वो मिक्स फ्रैक्शन में देना है। और करनी हमने इसका वही है कि सबसे पहले हमने इसका डिनोमिनेटर सेम करना है, उसके बाद हमने उसको प्लस कर देना है। प्लस करके आंसर निकालना है, जो भी आएगा उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखें ए 5 3/5 + 2 1/10। सबसे पहले हमने इसकी ये मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करनी है। 5 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे, 25 आएगा, 5 5 25, उसमें 3 ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, 28 हो जाएगा, 28/5 प्लस 10 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे और 1 प्लस कर देंगे, 21/10। अब आप यहाँ पे देखें दोनों के डिनोमिनेटर चेंज हैं, एक का 5 है, एक का 10 है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं क्या करूँगी कि 28/5 को मल्टीप्लाई करूँगी दोनों को ऊपर भी नीचे भी 2 से, क्योंकि उसके जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आप देखें 28 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 56 हो गया, और जब 5 को 2 से किया तो 10 हो गया। अब देखिए 56/10 प्लस 21/10, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, नीचे 10 10 सेम है। अब 10 को हम एक दफ़ा राइट कर देंगे और ऊपर वाली दोनों वैल्यू को हम इकट्ठा करके राइट करके लिख के प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने से हमारा आएगा 77/10। इसको हमने डिवाइड करना है। देखिए मैंने साइड पे डिवाइड किया है, 77 को मैंने अंदर रखा है, 10 पे डिवाइड किया, 10 7 10 70, रिमाइंडर में 7 आया, तो इसका आंसर आएगा 7/10। यानी कि हमने जो इसका आंसर है मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लिया और ये इसकी लोएस्ट टर्म है। क्वेश्चन में उसने हमसे यही दो चीज़ें कही थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे मैंने नहीं किया, लेकिन सेम एज इट इज़ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स थे इसके, इसलिए मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन मेथड सबका सेम एज इट इज़ यही है। यहाँ पे मैंने सी पार्ट किए और जी पार्ट किया, आप देख सकते हैं सेम एज इट इज़ है। सबसे पहले इसकी मिक्स फ्रैक्शन खत्म की है, सी पार्ट में भी 41/9 + 55/18। दोनों आप देखें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक 9 है एक 18 है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने 41/9 को 2 से मल्टीप्लाई किया है और 18 बनाया है। इसको 2 मल्टीप्लाई 9 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18 करके, क्योंकि इस तरह इसका डिनोमिनेटर सेम हो रहा था। 18 वैल्यू अब बढ़ी है, 18 को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, बट 9 ईजिली 18 बन सकता था, इसलिए हमने 9 को लिया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा ये आ गया 82/18 + 55/18। डिनोमिनेटर को एक दफ़ा हमने नीचे राइट कर लिया, उसके बाद 82 + 55 प्लस कर दिया 137/18, डिवाइड कर दिया तो 7 11/18 इसका आंसर आ गया मिक्स फ्रैक्शन का। जी पार्ट है यहाँ पे, इसके बाद डी भी ऐसे ही होगा, ई बी एफ भी, और यहाँ पे जी मैंने किया है, ये भी इसी तरह 1 3/8 + 2 3/4 को मैंने मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म किया, तो 8 1 8 + 3 कर लिए 11/8 + 4 2 8 + 3 कर लिया तो 11/4। उसके बाद 11/8 प्लस यहाँ पे अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर चेंज हैं, तो मैंने जो 4 है उसको 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 11 को भी और 4 को भी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया 11/8 + 22/8। सिंपली वैसे ही प्लस किया है, आंसर 33/8 को फिर से डिवाइड किया तो 4 1/8 आ गया। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है सेम इसी तरह सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आगे देखें, वो भी एज इट इज़ इसी तरह से है, सिर्फ ये इसमें डिफरेंस है कि वो माइनस का क्वेश्चन है। जिस तरह हमने प्लस किया है वैसे ही हम इधर माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग गिविंग योर आंसर इन इट्स लोएस्ट टर्म। ये भी एज इट इज़ वही है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्वेश्चन है 11/12 - 2/3। यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन नहीं, उसने कहा हमने सिर्फ इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर नहीं लाना है, इसका सिंपली बस जहाँ तक निकलता है आंसर लोएस्ट फॉर्म निकाल लेनी है, उसको डिवाइड नहीं करना। सबसे पहले देखें डिनोमिनेटर चेंज है, एक का 12 है एक का 3 है, तो सबसे पहले जो 3 है उसको हम 12 के इक्वल करेंगे, क्योंकि 3 को 12 के इक्वल हम नहीं कर सकते, 3 को हम 12 के इक्वल कर सकते हैं, 12 को 3 के इक्वल नहीं कर सकते, इसलिए हम 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ऊपर भी नीचे भी, तो 4 2 8 एंड 4 3 12। अब देखें 11/12 - 8/12 दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं। एक दफ़ा डिनोमिनेटर राइट कर लें नीचे, उसके बाद 11 - 8 लिखते हैं एज इट इज़, माइनस करेंगे तो 3/12 आएगा। ये कटिंग हो जाता है 3 1 3 3 4 12, 3 के टेबल पे ये कटिंग हो जाता है 1/4 आंसर है। इसका बी पार्ट एज इट इज़ है,
2 को हम सबसे पहले 8 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 16 सेम कर लिया, फिर एक दफ़ा लिख के 8 - 6 कर दिया तो 2/16 आ गया, 2 1 2 2 8 द 16, 1/8 इसका भी आंसर आ गया। सी और डी एज इट इज़ इसी तरह हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेथड सेम वही है, सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करेंगे, माइनस करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। इसमें अब देखें 4/5 - 9/15 है, तो सबसे पहले 4/5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/15 - 9/15 हो जाएगा। 15 एक दफ़ा राइट कर लेंगे, 12 - 9 आंसर 1/5 आ जाएगा कटिंग होके, क्योंकि 3/15 ईजिली 3 के टेबल पे कट हो रहा है। 3 1 3 3 5 15। क्वेश्चन नंबर डी भी इसी तरह, डिनोमिनेटर सेम कर लें। 2/3 - 2/8 को 2/3 को हमने नीचे जो डिनोमिनेटर है 3 उसको 8 के इक्वल करना है, तो उसके लिए हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और -2/8 है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम होंगे, क्योंकि एक सेम नहीं हो सकता, कोई टेबल पे नहीं जा रहा मल्टीप्लाई करके, इसलिए मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया है। 2/3 को मल्टीप्लाई किया 8 से, ऊपर भी नीचे भी और 2/8 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से। 2 8 द 16 और 3 8 द 24 माइनस 2 3 द 6 3 8 द 24 देखें दोनों डिनोमिनेटर अब सेम आ गए हैं। एक दफ़ा राइट कर लिया, 16 - 6 10/24 हो गया। उसके बाद ये 2 के टेबल पर जाएगा, 2 5 द 10 2 1 द 2 2 2 द 4 5/12 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन। उसने कहा है कि इसको हमने माइनस करना है और मिक्स फ्रैक्शन में भी हम इसका आंसर देना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो भी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में ही है। फॉलोइंग हमने इसको करना है 6 1/2 - 4 1/8। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करें, 2 का टेबल 6 तक पढ़ें, 2 6 are 12, 1 प्लस कर दें 13/2 माइनस 4 का टेबल 8 तक पढ़ें, 1 प्लस कर दें 33/8। अब डिनोमिनेटर सेम करें, तो हम 13/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ऊपर भी नीचे भी 13 × 4 करेंगे तो 52 आ जाएगा, और 4 2 द 8 हो जाएगा। अब देखें दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, 8 8 दोनों तरफ एक दफ़ा राइट कर लें। 52 - 33 = 19/8। 19 को अंदर रखें, 8 पे डिवाइड करें, 8 2 द 16, 9 में से 6 माइनस के 3 आ गया, 2 3/8 इसका आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यही 7 का मैंने पार्ट ए एफ एच के और ओ यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। इसके बाकी क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैंने जो है इसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एफ़ देखिए, इसी तरह मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करें, 8 का टेबल 3 तक पढ़ के उसमें 2 प्लस करके मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म किया दोनों साइडों पे। 26/3 - 37/12। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 26/3 को मल्टीप्लाई किया 4 से मैंने, 104/12 - 37/12। एक दफ़ा डिनोमिनेटर राइट कर लिया, ऊपर 104 - 37 इक्वल, जब माइनस किया तो इक्वल करके आया 67/12। इसको हमने डिवाइड करना है, 67 को अंदर रख के 12 पे, तो हमारा 5 7/12 आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एच के ओ एज इट इज़ इसी तरह है, बल्कि सारे ही पार्ट इसके एज इट इज़ इसी तरह हैं। मैंने इसमें से कुछ सॉल्व किए हैं। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करनी है, डिनोमिनेटर सेम करना है, माइनस करना है और डिवाइड करके आंसर ले लेना है। सारे क्वेश्चन इसलिए मैं इनको, जो कि क्वेश्चन नंबर एच के ओ है, इसको मैं डिटेल में नहीं बता रही, मैंने आपको ब्रीफली बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखें आगे, सब्ट्रैक्ट बाय रीग्रुपिंग। इसमें भी हमने इसी तरह करना है, मैंने क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पे किया है। सबसे पहले हमने इसकी मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करनी है, 7 का टेबल 8 तक पढ़ना है, जो भी आएगा उसमें 2 प्लस कर देना है, 58/7 हो गया, माइनस 14 का टेबल 4 का टेबल 14 तक पढ़ लें या 14 का टेबल 4 तक पढ़ लें, जो भी आएगा उसमें 3 प्लस कर दें तो 59/14 होगा। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एक का 7 है और एक का 14 है, तो 58/7 को हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ऊपर भी नीचे भी, तो 58 × 2 116 और 7 × 2 14। देखें दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, एक दफ़ा राइट कर लिए डिनोमिनेटर, उसके बाद 116 - 59 माइनस किया इनको, तो 57/14। अब 57/14 को हमने डिवाइड करना है, 14 को बाहर रख के 57 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करेंगे, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 पे, तो हमारे पास 56 आ जाएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, तो 4 1/14। क्वेश्चन नंबर बी भी इसका ऐसी है, सी भी ऐसी है, डी भी ऐसी है, ई भी और एफ भी, लेकिन यहाँ पे मैंने डी यहाँ पे किया है। डी देखें आप, 10 1/2 - 6 4/5, 2 10 द 20, 1 प्लस कर दिए 21/2 माइनस 5 6 था 30,
30 में प्लस कर दिए 4 तो 34/5। दोनों के डिनोमिनेटर चेंज हैं और इसके दोनों के ही इक्वल होंगे, क्योंकि 2 और 5 एक टेबल पे नहीं जाते, एक टेबल से हो भी नहीं सकते, इसलिए हम इसको बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे। 21/2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से और 34/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 105/10 आएगा माइनस 68/10 आएगा मल्टीप्लाई करके। नीचे हमारे पास जो डिनोमिनेटर वो सेम हो गए, राइट कर लिया एक दफ़ा डिनोमिनेटर, उसके बाद 105 माइनस 68 37/10 10 3 7/10, इसको डिवाइड करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। एफ बी एच ऐसी है, 5 का टेबल 9 तक पढ़ो, जो भी आएगा उसमें 2 प्लस करो, 47/5 माइनस 4 का टेबल 3 तक पढ़ा, 12 में 3 प्लस किए 15/4। दोनों डिनोमिनेटर चेंज हैं, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होगा। 47/5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। देखें यहाँ पे मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई का साइन लगाया है, माइनस 15/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से ऊपर भी नीचे भी, तो ये 118 5 4 20 माइनस 75/20। 20 को एक दफ़ा लिख लिया, डिनोमिनेटर सेम हो गया है हमारे। 188 माइनस 75 इक्वल 113/20 माइनस करके हमारे पास ये आया। अब जब देखें आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 100 आ रहा है, नीचे रिमेंडर 13 आ रहा है, 5 13/20। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सिर्फ हमने इसमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करनी है, डिनोमिनेटर सेम करना है। साइन अगर प्लस का है तो वैल्यू को प्लस कर देना है, अगर माइनस का है तो माइनस कर देना है, और अगर उसने मिक्स फ्रैक्शन में आंसर मांगा है तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है उसको डिवाइड कर देना है, वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो एक्सरसाइज है हमारी 3C ख़त्म हो गई है, तो कंप्लीट है। यहाँ पे हम अब नेक्स्ट अपनी वीडियो में इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।